अभी मैं जा रही हूँ चेकअप करवाने के लिए 1 हफ्ते के बाद। डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ते बाद आके आप चेकअप करवा लें आँख का। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी आँख की सर्जरी के बारे में जितनी दुआएं लिखी, जितनी आपने विशेष का इजहार किया, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। अल्लाह के फजलो करम से आज 1 हफ्ते बाद मैं अपनी आइज़ टेस्ट करवा के आई हूँ। आइज़ नहीं बल्कि आई टेस्ट करवा के आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी बहुत कामयाब हुई है और हर चीज़ मुझे इतनी रोशन दिखाई देती है कि जो चीज़ें पहले मुझे पता ही नहीं चलता था अब वो इतनी क्लियर दिखाई देती हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से बल्कि सालों से यूँ कहिए कि मेरा कैटरिक जो था वो मौजूद था और मैं उसको रेकी से रोके हुए थी। तकरीबन मैं आपको बताऊं कमो बेश 10-12 साल हो गए हैं रेकी से मैंने उसको रोका हुआ था। लेकिन अब मैंने आके सोचा कि नहीं, अब मुझे सर्जरी करवा ही लेनी चाहिए, ज़्यादा लिंगर और नहीं करना चाहिए वरना बहुत पुराना हो जाता है ये कैटरिक का जो मसला होता है। तो जनाब जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, उफ मैं आपको क्या बताऊँ, ही वॉज सच ए नाइस डॉक्टर कि उनके हाथों में कोई जादू था। मैं कहती हूँ करिश्माती हैंड्स थे। मुझे कोई दर्द का पता ही नहीं चला, मुझे फील ही नहीं हुआ तक कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी कामयाब सर्जरी हो चुकी है। तो मैंने कहा अच्छा ख़त्म भी हो गई। तो मैं जिन लोगों ने कभी आई सर्जरी नहीं करवाई, जैसे कि मुझे भी पहले कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था जब मैंने करवाई, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि क्या होता है। सबसे पहले डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कैटरिक का ऑपरेशन करवाना है और आपका कितना मतलब टाइम निकल सकता है। और जब ये डॉक्टर सोचते हैं कि अब आपको करवा ही लेना चाहिए तो फिर आप हिम्मत कीजिए। उसके लिए आपको टाइम लेके डॉक्टर से वहाँ जाना पड़ता है, फिर आपको बिठा देते हैं और हर 5-10 मिनट बाद आपकी आँख में ड्रॉप्स डालते हैं, जिससे आँख की पुतली जो है वो फैल जाती है और मकसद उसको फैलाना ही होता है। काफ़ी दफ़ा ड्रॉप्स डलते हैं, फिर डॉक्टर साहब चेक करते हैं, वो कहते हैं अब पतली फैल चुकी है, अब ऑपरेशन थिएटर में चलें। तो जनाब ऑपरेशन थिएटर में ब्यूटीफुल लेटेस्ट ऑपरेशन थिएटर उसमें ले जाया गया MH का, और उसमें फिर लिटा के ऊपर एक शीट डाल दी जाती है। शीट डाल के फिर चेहरे पर भी कोई शीट डाली जाती है जिसमें एक आँख के अंदर होल होता है और उसमें फिर आपकी आँख में इंजेक्शन लगता है। आई थिंक 1 या 2 इंजेक्शन लगते हैं। बिल्कुल मुझे कोई पता ही नहीं चला किस तरह, इतने इतने सॉफ्ट हैंड्स थे डॉक्टर साहब के कि मुझे पता ही नहीं चला इंजेक्शन लगने की, कोई चुभन कोई पेन महसूस ही नहीं हुई। उसके बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट आप कह लें कि सर्जरी में लगते हैं। होता क्या है, आंखें आपकी खुली होती हैं, सर ऊंचा होता है ताकि थोड़ी ऊंची रहे, और उसके बाद आपको ना 3 बड़ी बड़ी लाइटें नज़र आती हैं, 3 बड़े बड़े बल्ब जलते हुए, 2 ऊपर 1 नीचे। फिर उसके बाद एक लाइट गायब हो जाती है, 2 आपको बड़े बड़े बल्ब रोशन नज़र आते हैं आँख के आगे। फिर वो 2 बल्ब जो है ना 2 चांद बन जाते हैं, उनके आगे कुछ ऐसे ब्लैक सा हो जाता है और वो 2 चांद बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक अंधेरा सा आ जाता है, अंधेरे के बाद फिर शैंडलियर्स आपको नज़र आते हैं, शैंडलियर भी चले जाते हैं, फिर आपको बल्ब नज़र आते हैं, रोशनियाँ नज़र आती हैं, डिफरेंट किस्म की आपको इस तरह की जगमगाती रोशनियाँ नज़र आती हैं और डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं। तकरीबन 25 मिनट बाद आपका ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता है। आपकी आंख पर एक पट्टी और यूं करके आदि इस पे लगा दी जाती है और उसके बाद फिर 2 घंटे के लिए आपको रिकवरी रूम में, ब्यूटीफुल रिकवरी रूम, क्योंकि मैं दूसरी आंख से तो देख सकती थी ना, सोफे लगे हुए, बेड्स लगे हुए, लिटा दिया जाता है। 2 घंटे बाद
हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन बेड पर से उठी, तो चल के जब बाहर जाने लगी मुझे चक्कर आए। मैंने दरवाज़ा पकड़ लिया, फ़ौरन फिर व्हीलचेयर मंगाई गई, व्हीलचेयर पे बिठा के मुझे सेकंड फ्लोर पे लाया गया उस रिकवरी रूम में। वहाँ पर मैं पूरे 2 घंटे लेटी रही और मेरे साथ मेरी दोस्त, मेरी बेटी और इस तरह थे। और उसके बाद जनाब जी 2 घंटे बाद फिर ऊपर लाया गया 3rd फ्लोर पे जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था। चेक किया गया, पट्टी उतारी गई और सर पर भी एक टोपी पहनाई जाती है ऑपरेशन से पहले, एक गाउन आपको पहनाया जाता है, पाँव में आपके जूते रहते हैं, उनके ऊपर कवर चढ़ा दिए जाते हैं। ये थी तैयारी। और थिएटर पे जाने से पहले मेरी दोस्त टीना ने मेरी तस्वीर उतारी, जिस तस्वीर को देख के सब ने कहा कि आप मरीज़ से ज़्यादा खुद सर्जन लग रही हैं। मैं आपको भी वो तस्वीर दिखाऊंगी। एनी हाउ, तो फिर जब चेक की आंखें तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बिल्कुल सक्सेसफुल सर्जरी हुई है। अब आपको 2-2 घंटे बाद ये ड्रॉप्स डालने हैं। उसके बाद मैं घर आ गई और हर 2 घंटे बाद ड्रॉप्स मेरे आँख में डलते रहे। मैंने स्याह चश्मा लगा लिया और पूरा 1 हफ़्ता मैंने स्याह चश्मा इसलिए लगाए रखा घर के अंदर भी कि हर रोशनी मुझे इतनी ग्लेयरिंग लगती थी। टीवी की स्क्रीन में से लगता था लोग बाहर निकल आएंगे, इतनी तेज़ रोशनी लगती थी। लैंप जब मुझे आम हालात में नॉर्मल रोशनी लगती है, बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग लग रही थी। और जनाब जी मैंने चश्मा लगाए रखा। आज फर्स्ट टाइम 1 हफ़्ते बाद मैंने सन ग्लासेस उतारे हैं, जो कि मैंने ऑलमोस्ट हर टाइम पे लगाए होते थे। इस दौरान मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, टीवी ऐसा सच नहीं देखा, कोई इतना सुन रही थी लेकिन देखा नहीं। कोई मैसेजेस में देख लेती थी फ़ोन के, क्योंकि कहते हैं फ़ोन की जो उसमें से जो भी शुआएँ या क्या कहते हैं उसको निकलती हैं, वो भी आँख के लिए अच्छी नहीं होती। मुकम्मल मैंने एहतियात की और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ते बाद जब मैं टेस्ट करवाने गई आंखें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि 1 हफ़्ते बाद आप आइएगा टेस्ट करवाने, तो वो जब मैं चेकअप के लिए गई तो सारे टेस्ट वेस्ट नज़र वज़र सारी टेस्ट हुई है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हैं, मेरे प्यारों की दुआएं हैं, दोस्तों की दुआएं हैं, रिलेटिव्स की, और मेरी आँख अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मुझे बहुत अच्छा क्लियर सब दिखाई दे रहा है। अलबत्ता किचन में कुछ दिन मैं नहीं जा पाऊँगी, बाकी और चल फिर सकती मैं चल फिर तो पहले भी रही थी, मेरा मतलब है, और काम शाम कर सकती हूँ, लेकिन किचन का काम जो है ना वो कुछ दिन के लिए अभी नहीं कर पाऊँगी। सर्जरी से 1 रात पहले मैंने 2 कुकिंग के शोज़ रिकॉर्ड करवा दिए थे, जो कि आपको मिल गए। और पहला वाला जो कुकिंग का प्रोग्राम था चिकन इन हॉट गार्लिक सॉस, वो आपने बहुत पसंद किया। दूसरे पर कुछ ज़रा कमेंट्स कम आए हैं, लेकिन कमेंट्स एंड व्यूज़, लेकिन वो भी बहुत मज़े का बनता है। मैंने बनाया था उस दिन तो समझे कि हमने डिनर ही वही किया था। इतना वो मज़ेदार, खूबसूरत, खुश जायका, खुश शक्ल वो डिश थी, वेजी ये जो थी पाई। ठीक है, ये तो हो गया जनाब जी आँख की सर्जरी के हवाले से इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जिनका कैटरेक्ट ड्यू है और वो ज़रा सर्जरी से घबरा रहे हैं, उनको मैंने पूरी डिटेल बता दी है। और उसके बाद जनाब जी आपने कुछ सवाल पूछे हुए हैं, उनका मैं आहिस्ता आहिस्ता अब जवाब देती रहूँगी। आपने कहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के सफ़र से आपको रुशनास करवाऊँ, इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो ज़िंदगी का सफ़र तो मुड़ के देखती हूँ तो ख़ुद भी हैरान होती हूँ कि मैंने कितना कुछ किया, चाहा, अचीव किया और उसमें नाम कमाया। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कभी आपको बताऊंगी, या बल्कि थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी अपने पैशंस के बारे में, गोल्स के बारे में, उनको अचीव करने के बारे में, और फिर ये सारी चीज़ें। तो आज का व्लॉग ख़ास तौर पर मैं इसलिए बना रही हूँ कि एक तो मैं आपकी दुआओं का शुक्रिया अदा कर दूँ, आपकी गुड विशेस का शुक्रिया अदा कर दूँ, आप सब लोगों का।
اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ آئی سرجری جو ہے وہ کس طرح مکمل ہوتی ہے۔ آج ایک ہفتے بعد میں نے آنکھوں کا میک اپ کیا ہے۔ پورا ایک ہفتہ میں نے کوئی پینسل نہیں لگائی، کچھ نہیں کیا، کوئی میک اپ نہیں کیا، کیونکہ مجھے ٹیپ واٹر اپنے چہرے پر لگانا ہی نہیں تھا۔ باٹل واٹر سے میں ٹاول گیلا کر کے چہرے پر پھیر لیتی تھی، لیکن میں نے اس طرح چھینٹے مار کے منہ نہیں دھویا۔ بال میں نے ایک دفعہ دھلوائے تھے میڈ سے، وہ بھی اپنا سر پیچھے کر کے کرسی کے، تو اس نے بال دھو دیے تھے۔ اس حد تک میں نے پرہیز کیا، کیونکہ کہتے ہیں سر آگے نہیں جھکانا چاہیے اور اس طرح کی اس کروٹ نہیں سونا چاہیے جس طرف کی آپ کی آنکھ بھی۔ آج ایک ہفتے سے میں اپنی لیفٹ کروٹ پہ سوتی رہی ہوں کہ میرا بازو بھی بعض اوقات سن ہو جاتا تھا، لیکن میں نے رائٹ کروٹ پہ بالکل نہیں دیکھا، اور آج الحمدللہ میں دائیں بائیں دونوں طرف کروٹ بدل سکتی ہوں رات کو سوتے وقت۔ دیکھیں کروٹ بدلنا بھی کتنی بڑی بلیسنگ ہے، اس کا اندازہ مجھے اس ایک ہفتے میں ہوا جب میں پوری رات لیفٹ کروٹ پہ سوتی رہی۔ سیدھے تو نیند ہی نہیں آتی، عادت ہی نہیں ہے۔ لیفٹ کروٹ پہ سوتی تھی اور میرا بازو تھک جاتا تھا، سائڈ تھک جاتی تھی، لیکن میں رائٹ کروٹ پہ نہیں سو پاتی تھی۔ تو جناب جی، آج کے حوالے سے میں نے سوچا میں سب سے پہلے آج کا جو ویلاگ بنا رہی ہوں وہ اس لیے بنا رہی ہوں کہ میں آپ کا نہ صرف شکریہ ادا کروں، بلکہ میں تھوڑا سا آئی سرجری کے بارے میں بتا دوں کہ کس طرح ہوتی ہے، اور ڈاکٹر اگر اچھا ہو جیسے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب ملے تو پھر تو کچھ نہ پوچھے کہ آپ کتنے کمفرٹیبل ہوتی ہے، کتنا آپ کو اچھا ڈاکٹر سے ہونا تو مریض آدھا تو پہلے ہی بیماری اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مجھے جب بھی کوئی اچھا ڈاکٹر ملے میں اس کو کہتی ہوں کیپ اٹ اپ، آپ کی اچھے اخلاق سے مریض کی آدھی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جی واقعی تو ہم لوگ لکی ہیں اپنے ملک میں جہاں ہمیں اتنے لائق اور اچھے ڈاکٹر میسر ہیں، تو ہمیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اپنے ملک میں ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں کتنے بلیسڈ ہیں۔ آپ پھر کہیں گے کہ چونکہ میں ایک سرٹن طبقے سے تعلق رکھتی ہوں اس لیے بات میں کہہ رہی ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہی، میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہر دور میں جو بھی آپ کو میسر ہو، جس میں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب اتنے سے پیسے تھے نا، ہمارے پاس 1000 تنخواہ تھی، میں اس میں بھی بہت خوشیاں ڈھونڈ لیتی تھی۔ تو اگر آپ اپنے حال میں خوش ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں۔ تو میرا تعلق ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہے جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ان کے بھی جوابات دوں گی، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور پھر میرے چینل کو بھی آپ لائک کرتے رہیے گا۔ تھینک یو۔